हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। आज हम जो कक्षा है हमारी वह है कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 7 तुल्य भिन्न। आज हम कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 7 तुल्य भिन्न समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा और सीखते हैं तुल्य भिन्न। प्रश्नावली 7 सवाल नंबर 1, दी गई भिन्नों के अंश व हर को दो से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। पहला सवाल आपकी ये है, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। हमें जो भिन्न दे रखी है उनके अंश और हर को 2 से गुणा करके हमें तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है या तुल्य भिन्न बनानी है। तो चलिए इसका पहला सवाल दे रखा है 1/2। कितना दे रखा है? 1/2। अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला। अब इसे हमें गुणा किससे करना है? सवाल में दे रखा है 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनानी है। इसे हमें 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। अंश आपके यानी ऊपर, इसको भी गुणा करना है आपको 2 से, हर को भी गुणा करना है 2 से। अंश 1 था, हर 2 था। अंश 1 को भी गुणा किससे करना है? 2 से गुणा करना है। हर को भी 2 से गुणा करना है। 2 एकम 2 बटा 2 का गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4। तो कितना आया? 2/4। हमारे पहले भिन्न क्या थी? 1/2। अब इसकी तुल्य भिन्न कौन सी हो गई? 2/4। 1/2 की तुल्य भिन्न क्या हुई? हमें प्राप्त हुई 2/4। इसके अंश और हर को किससे गुणा किया था? 2 से गुणा किया था अंश को भी, और 2 से गुणा किया था हमें हर को भी। तो हमें भिन्न प्राप्त हुई 2/4। ये 1/2 की तुल्य भिन्न है। चलिए इसी का सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर पहले का 2, 2/3 भिन्न है आपके 2/3। 2/3 अंश 2 हर 3। इन्हें हमें 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त करने हैं। अंश को भी गुणा कर दो आप 2 से, हर को भी गुणा कर दो 2 से। 2 दूनी 4 बटा 3 दूनी 6, यानी 4/6। 2/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 4/6। 2/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 4/6। ये इस प्रकार से हमने इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त की। चलिए इसी का सवाल नंबर करते हैं हम तीसरा। पहले का तीसरा 1/5। 1/5 अंश 1 हर 5। 1/5। इसे हमें अंश और हर को 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त करने हैं। अंश को भी गुणा करो 2 से, हर को भी गुणा करो 2 से। 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 2 एकम 2 बटा 5 का गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10, यानी 2/10। 2/10। 1/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 2/10। ये आपके सवाल नंबर तीसरा हुआ, पहले का तीसरा।
पहले का सवाल नंबर चौथा 2/5 दे रखा है, 2/5 अंश 2 हर 5। इसे हमें अंश को भी गुणा करो 2 से, हर को भी गुणा करो 2 से। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। क्या प्राप्त हुई हमें 4/10। 2/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 4/10। ये आपके सवाल नंबर पहले का चौथा हुआ। इसी का पहले का पांचवा सवाल कर लेते हैं। 2/7 2/7 2/7 अंश 2 हर 7। इसे हमें अंश को भी 2 से गुणा करो, हर को भी 2 से गुणा करो। 2 दूनी 4/7 दूनी 14 प्राप्त हुई हमें 4/14। 2/7 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 4/14। ये हमने पहला सवाल कर लिया। था सवाल हमारा कि दी गई भिन्नों के अंश और हर को 2 से गुणा करके हमें तुल्य भिन्न बनानी है। तो हमने अंश और हर को किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया, और जिससे हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हुई। ये हमें ध्यान रखना है तुल्य भिन्न में कि हमें अंश का गुणा आप जिस संख्या से कर रहे हो, हर का गुणा भी उसी संख्या या उसी अंक से करना होता है। या अंश को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, हर को भी 2 से ही गुणा करेंगे, तब जाके तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। ये तुल्य भिन्न में हमें विशेष ध्यान रखना है बेटा। तो ये पहला सवाल। बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की ओर। हमने प्रश्नावली 7 पहले सवाल के 5 सवाल कर लिए। अब हम प्रश्नावली 7 का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। दूसरा दे रखा है दी गई भिन्नों में अंश व हर को अंश व हर को 3 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। तुल्य भिन्न बनाइए। हमें अंश और हर को अब 3 से गुणा करके इन सवालों में तुल्य भिन्न बनानी है। तो चलिए हम सवाल करते हैं इसका पहला, दूसरे का सवाल नंबर पहला। भिन्न दे रखी है 1/4। 1/4। अब यहां सवाल में दे रखा है अंश और हर को 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। तो हम अंश का गुणा किससे करेंगे? 3 से। हर का गुणा भी किससे करेंगे? 3 से। 1 का गुणा हम 3 से करेंगे, कितना आएगा? 3/4 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो 4 तिया 12। भिन्न क्या प्राप्त हुई? 3/12। अर्थात 1/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई हमें 3/12। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ अंश और हर का गुणा इस सवाल में 3 से कर रहे हैं। तो 1 का गुणा हमने 3 से किया तो 3 आए। 4 का गुणा 3 से किया, 4 तिया 12। यानी 3/12 1/4 की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई। चलिए इसी का सवाल करते हैं दूसरा। भिन्न दे रखी है 3/5। भिन्न क्या दे रखी है? 3/5। अंश 3 हर 5। यहां हमें अंश का गुणा भी करना है 3 से और हर का गुणा भी करना है 3 से, और हमें तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। बताइए 3 का गुणा 3 से करने पर क्या आएगा?
3 तिया 9 बटा 5 का गुणा 3 से करो 5 तिया 15 भिन्न प्राप्त हुई हमें 9 बटा 15 अर्थात 5 बटा 15 की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई 9 बटा 15। अंश और हर का गुणा किससे किया? 3 से किया था। चलिए इसी का सवाल करते हैं तीसरा। पहले का सवाल, दूसरे का सवाल नंबर तीसरा। 2 बटा 5 2 बटा 5 अंश 2 और हर 5। यहां पे हमें गुणा करना है, अंश का गुणा भी करना है 3 से और हर का गुणा भी करना है 3 से। 2 का गुणा 3 से करो 2 तिया 6 बटा 5 का गुणा 3 से करो 5 तिया 15 भिन्न प्राप्त हुई 6 बटा 15 अर्थात 2 बटा 5 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 6 बटा 15। ये हमने अंश और हर को 3 से गुणा करके 2 बटा 5 की तुल्य भिन्न प्राप्त की 6 बटा 15। इसी का सवाल नंबर दूसरे का सवाल नंबर चौथा दे रखा है 2 बटा 7 2 बटा 7 अंश 2 है और हर 7 है। यहां हमें अंश और हर को 3 से गुणा करके इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। अंश का गुणा भी करना है 3 से और हर का गुणा भी करना है 3 से। 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6 बटा 7 का गुणा 3 से करेंगे 7 तिया 21 अर्थात हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 6 बटा 21 अर्थात 2 बटा 7 की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई 6 बटा 21। किससे गुणा किया था? और अंश और हर को यहाँ 3 से गुणा किया था। चलिए इसी का सवाल नंबर करते हैं 5वां। सवाल नंबर 2 का 5वां 1 बटा 6 1 बटा 6 यानी अंश 1 है और हर 6 है। हमें अंश को भी गुणा करना है 3 से, हर को भी गुणा करना है 3 से। 1 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा? 3 बटा 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 तिया 18 भिन्न प्राप्त हुई 3 बटा 18 अर्थात 1 बटा 6 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 3 बटा 18। अंश और हर को हमने यहां 3 से गुणा किया था। तो ये आपके हो गया सवाल नंबर दूसरा जिसमें 5 सवाल थे। यहां हमने अंश और हर को 3 से गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त की थी। बढ़ते हैं आगे की ओर, करते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा। मिटा दो इसको मैं। यह था हमारे सवाल नंबर दूसरा जो आपके प्रश्नावली 7 है, तुल्य भिन्न की प्रश्नावली है। तुल्य भिन्न अर्थात समान भिन्न। इसके हमने 2 सवाल कर दिए। अब करते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा। प्रश्नावली 7 तुल्य भिन्न का सवाल नंबर तीसरा। दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2, 3, 4 क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। यहाँ अपने सवाल है दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः
2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न हमें प्राप्त करनी है। चलिए इसका सवाल नंबर पहला देखते हैं। यहां गुणा किसे करना है? 2 से, 3 से और 4 से। सवाल नंबर पहला 1/4। ये जो आपकी तुल्य भिन्न है 1/4 अंश है 1 और हर है 4। तो यहाँ अंश और हर को क्रमशः 2, 3 और 4 यानी पहले आपको 2 से गुणा करना है, फिर 3 से गुणा करना है, फिर 4 से गुणा करना है। तो चलिए हम इसका गुणा सबसे पहले प्राप्त करते हैं 2 से। अंश का गुणा भी 2 से, हर का गुणा भी 2 से। 1/4 का अंश का गुणा भी 2 से करना है और हर का गुणा भी 2 से करना है। 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 2 और 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8 यानी हमें प्राप्त हुई 2/8। 1/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 2/8। जहां हमने अंश और हर को क्रमशः यहाँ आपने 2 से गुणा किया था, अब हम क्रमशः यानी 3 से गुणा करके देखते हैं। 1/4 अंश का गुणा भी करना है 3 से, हर का गुणा भी करना है 3 से। भिन्न वही 1/4 अंश का गुणा पहले हमने 2 से किया था, अब हम अंश और हर का गुणा 3 से कर रहे हैं। 1 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा? 3 और 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12 यानी 3/12। ये भी आपके 1/4 की तुल्य भिन्न है। अब हमें करना है 4 से। 1/4 अंश का गुणा भी करना है 4 से और हर का गुणा भी करना है 4 से। 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 1 का 4 से गुणा करने पर आएगा आपके 4/4 का गुणा 4 से करेंगे 4 चौके 16 यानी 4/16। यहाँ सवाल दे रखा था कि अंश और हर को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करके हमें तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। तो पहले से हमने 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया। तो 1/4 की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई 2/8, 3/12 और 4/16। अतः हम कह सकते हैं कि 1/4 की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई 2/8, 3/12 और 4/16। यहाँ 1/4 की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई 2/8, 3/12 और 4/16। ये हमें 1/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई। 1/4 बराबर 2/8 बराबर 3/12 बराबर 4/16। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये सवाल नंबर तीसरे का पहला सवाल इस प्रकार से हमने कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसी का सवाल नंबर दूसरा। इसको मिटा दूं मैं। अब हम प्रश्नावली 7 का तीसरे का सवाल नंबर दूसरा करते हैं। ये लिखा हुआ है 2/3। 2/3 अंश 2 है और हर 3 है। तो यहाँ हमें इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। 2, 3 और 4 से गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम गुणा करते हैं 2 से। अंश का गुणा भी 2 से और हर का गुणा भी 2 से। 2 दूनी 4 बटा 3 दूनी 6। इस प्रकार से 4/6 2/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 4/6। अब हम 2/3 का गुणा अंश का गुणा भी करते हैं 3 से और हर का गुणा भी करते हैं 3 से। तो 2 तिये 6 और 3 तिया 9 अर्थात 6/9।
2/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 6/9। अब हम 2/3 का गुणा, अंश का गुणा भी 4 से और हर का गुणा भी 4 से करते हैं, क्योंकि हमने 2, 3 और 4 से गुणा करना था। हमने 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, अब हम गुणा कर रहे हैं 4 से। 2 चौके 8 और 3 चौके 12, अर्थात 8/12 भिन्न प्राप्त हुई। 2/3 की तुल्य भिन्न 8/12। अतः हम कह सकते हैं 2/3 की तुल्य भिन्न है 4/6, 6/9 और 8/12। ये इसका आंसर हो गया। तो 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9 बराबर 8/12। ये इसकी 2/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई। ये हमारा हुआ था तीसरे का दूसरा सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नावली 7 सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर तीसरा। इसको मिटा दूं मैं। प्रश्नावली 7 का सवाल नंबर तीसरा, तीसरे का तीसरा सवाल है 2/5। यहाँ हमें 2/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। अंश 2 हैं और हर 5 है। 2 का गुणा हम 2 से कर रहे हैं और 5 का गुणा भी हम 2 से करेंगे। अंश का गुणा भी 2 से, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यहाँ भिन्न प्राप्त हुई 4/10, जो 2/5 की तुल्य भिन्न है 4/10। 2/5 का गुणा अब हम करते हैं। अंश का गुणा 3 से और हर का गुणा भी 3 से। तो 2 तिया 6/5 तिया 15। यहाँ 6/15 2/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 6/15। यानी हमने यहाँ अंश और हर का गुणा 3 से किया था। अब 2/5 अंश का गुणा भी करते हैं 4 से, हर का गुणा भी करते हैं 4 से। 2 चौके 8 बटा 5 चौके 20, अर्थात 8/20 प्राप्त हुए हैं। 8/20 ये 2/5 की तुल्य भिन्न है। अतः हम कह सकते हैं 2/5 बराबर 4/10 बराबर 6/15 बराबर 8/20। यहाँ 2/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 4/10, 6/15, 8/20। ये जो हमने 2, 3 और 4 से क्रमशः गुणा करके प्राप्त की थी। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमारा सवाल हुआ था तीसरे का सवाल नंबर तीसरा। इसको मिटा दूं मैं। अब हम आगे करेंगे इसी का सवाल नंबर चौथा, तीसरे का सवाल नंबर 4। 3/4, यहाँ अंश है 3 और हर है 4। 3/4 इसकी सबसे पहले हम अंश का गुणा 2 से और हर का गुणा भी 2 से करते हैं। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, अर्थात 3/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 6/8, जिसमें हम अंश और हर का गुणा 2 से किया था। अब हम 3/4 अंश का गुणा करते हैं 3 से और हर का गुणा भी करते हैं 3 से। 3 तिया 9 बटा 4 तिया 12, 9/12। ये आपके 3/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 9/12, जिसमें हमने अंश और हर का गुणा 3 से किया था। अब 3/4 अंश का गुणा भी करते हैं 4 से और हर का गुणा भी करते हैं 4 से। 3 चौके 12 बटा 4 चौके 16। 3/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त हुई 12/16, जिसमें हमने अंश और हर का गुणा 4 से किया था। अतः हम कह सकते हैं 3/4 की तुल्य भिन्न है
6/8, 9/12 और 12/16। ये हो गए हमारे आंसर। 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16। ये 3/4 की तुल्य भिन्नें हैं। हमने क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करके ये तुल्य भिन्नें प्राप्त की थी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर तीसरे का चौथा। तो यहाँ हमने आगे के सवाल हम अगली क्लासों में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपने हमारे वीडियोस देखे उसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक मित्रों तक हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL Jat।